अलग अलग तिथियां ये निर्धारित होती है और हर बार इन तिथियों में स्नान होता है। ये तिथियों के दिनों में जो ब्रह्मांड में विचित्र ऊर्जा कुछ ग्रहों के संयोग से होती है। अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि देवता और राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत का घड़ा निकला, वो अमृत का घड़ा लेके देवता भाग रहे थे और पीछे पीछे राक्षस उनको पकड़ने भागे। तो पकड़ने भागे तो कुछ अमृत सब इधर गिर गया चारों स्थानों में, उन अमृत में अब हम स्नान कर रहे हैं। अब मैं ये सवाल करता हूं कि अमृत क्या मौसम्बी का रस है जिसको इतने आसानी से देवता नीचे गिरा देंगे? राक्षस पीछे भाग रहे हैं, उनको भी देना नहीं है और उसको कैसे भी बचा के सुरक्षित करना है, तो कितनी सावधानी से देवताओं ने उस अमृत कलश को सील किया होगा, पैक किया होगा। गली गली में गिर जाए, कहीं भी पानी में गिर जाए, वहां गिर जाए, ऐसे क्या छलकते हुए उसको कोई लेके जाएंगे? तो अमृत अगर सच में ही ये जो जितनी भी कहानियां कही जाती है कि अमृत गिर गया चारों नदियों में इसलिए कुंभ स्नान किया जाता है, तो अमृत तो गिर ही गया, तो कभी भी नहाओ तो तुम तो नहाओ, उधर तो अमृत गिरा हुआ ही है। इन विशेष पर्वों में क्यों नहाना? क्योंकि इस विशेष ग्रह संयोगों में जो 12 वर्षों में एक बार जो ग्रहों के संयोग होते हैं, नक्षत्रों के संयोग होते हैं, पृथ्वी के पास कुछ ग्रह पास आते हैं, उनकी तरंगे जब ये घर्षण होने वाली नदी संगमों के जल की घर्षण की विद्युत के साथ जब वो तरंगे सम्मिलित होती है, तो वो नदी का जल खुद अमृत बन जाता है। वो जल के तत्व में उस समय अमृत की शक्ति प्रवेश करती है। अगर अमृत गिरा होता तो वो जल सदा के लिए अमृतमय होता, कभी भी स्नान कर लेते। 12 वर्ष में उन्हीं तिथियों में करने की आवश्यकता क्या है? कई लोग बोलते हैं कि देवताओं के एक दिन हमारा 1 वर्ष होता है, इसलिए 12 दिन तक वो दौड़ते रहे जल कुंभ अमृत कुंभ को लेके, इसलिए 12 साल में एक बार हम गोता खाते हैं, क्योंकि 12 दिन का हमारा 12 वर्ष हो जाता है। कोई देवता इतना महंगा अमृत कुंभ को ऐसे जगह जगह गिर जाए ऐसे लेके घूमेंगे? और क्या वही नदी तटों पर ही घूमेंगे और कहीं नहीं गिरा होगा वो अमृत? तो ये बातें इतनी उचित और विश्वसनीय नहीं लगती है। उचित और विश्वसनीय तो ये लगता है कि 12 वर्षों के बाद संयोग से होने वाला ग्रह का संयोग, नक्षत्र का संयोग, जल की तरंगें और एक नदी दूसरे नदी में मिलते समय उत्पन्न होने वाली विद्युत की घर्षण की शक्ति, ये सब संयोग मिलके उस जगह में ऐसी एक शक्ति प्रकट होती है। उस शक्ति में अगर तुम डुबकी लगा लो तो तुम्हारे जन्म मरण के चक्र को उत्पन्न करने वाले माया, मोह, क्रोध, काम आदि सभी विकारों से मुक्त होने के लिए तुम्हारे चक्र तैयार हो जाते हैं। शरीर के 6 चक्र, ये 6 चक्र की तैयारी ही 6 स्नान है। सीधी बात अगर तुमको कहूं तो 6 चक्र है हमारे शरीर में। स्नान कितने हैं बेटा? 6 गुरुदेव। हाँ, तो 6 स्नान और 6 चक्र का कोई तो संबंध होगा जिसके बारे में कई दूर दूर तक कोई बात नहीं होती। अब देखो मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को प्रथम स्नान हुआ। पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को वो प्रथम स्नान हुआ और प्रथम स्नान को तुम देखते हो सोमवार के दिन। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा सोमवार के दिन प्रथम स्नान हुआ। हमारे सनातन में प्रथम पूजा हम गणेश जी की करते हैं, यानी कुंभ का श्री गणेश प्रथम स्नान कहो, प्रथम दिन कहो कुंभ पर्व का, वो पौष पूर्णिमा को श्री गणेश हुआ। अब श्री गणेश यानी गणेश हमारे 6 चक्रों में सबसे नीचे पृथ्वी तत्व का चक्र मूलाधार चक्र के भगवान हैं। यानी हमारा जो कोई भी कार्य शुरू होता है तो गणेश से होता है, और हमारे किसी भी आध्यात्मिक क्रिया की शुरुआत से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है शरीर का। अब इस प्रकार से ये समझ आता है कि प्रथम चक्र जो है हमारा मूलाधार चक्र है,
और प्रथम स्नान जो है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को हो चुकी है। हम वीडियो बहुत लेट बना रहे हैं, किसी कारण से साधना में रहते हैं, पूजा में रहते हैं, तो मन चाहे समय में बना नहीं पाते वीडियो। लेकिन जब हम बना रहे हैं जब तक तो 2 स्नान पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि एकदम 13 जनवरी और 14 जनवरी को ही 2 स्नान पूर्ण हो चुके हैं। तो 13 जनवरी का स्नान में जो डुबकी लगाते हैं उस समय की पौष पूर्णिमा की चंद्र की ऊर्जा, जल की ऊर्जा, ग्रह संयोग मिलके मूलाधार चक्र को जागृत करने वाला है प्रथम स्नान। और मूलाधार चक्र जब जागृत होता है और तुम स्नान को पूर्ण लाभ से करना चाहते हो तो मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम लम लम, ये पृथ्वी तत्व का मंत्र है। इससे हमारा अस्तित्व में बल बढ़ता है, हमारा अपना वर्चस्व बढ़ता है, हमारे जीवन का सही मायना समझ में आता है। तो इस दिन प्रथम स्नान करने वाले अगर लम का उच्चारण करते हुए प्रथम स्नान कर लें तो ये स्नान निश्चित अनंत कोटि लाभ देने वाला है। और प्रथम स्नान की तिथि मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली वैज्ञानिक रूप से साबित तिथि है। और दूसरी तिथि दूसरे स्नान की देखो तो 13 के अगले दिन ही 14 जनवरी मंगलवार के दिन मकर संक्रांति को हो रहा है। अब मकर संक्रांति के स्थिति को तुम देखो, संक्रांति यानी संक्रमण शब्द से संक्रांति शब्द आया है, यानी सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना। सूर्य यानी कौन? सूर्य पितृ तत्व, पिता तत्व। चंद्र यानी माता तत्व। पिता का किसी में प्रवेश करना, पिता का किसी में प्रवेश करना यानी एक जीव का प्रकट होना। पिता किसी में प्रवेश कर रहा यानी वो जननेन्द्रिय चक्र, स्वादिष्टान चक्र, दूसरा चक्र। देखो 6वां स्नान कैसे विधिवत एक एक चक्र पर क्रमबद्ध रूप से उसकी उत्थापन और श्रेष्ठता का विकास में काम करते हैं। अगर ये सोच लो तो कुंभ पर्व कितना बड़ा आध्यात्मिक मेला है, जिसमें एक स्नान की डुबकी उन ग्रह संयोगी की विद्युत तरंगों के द्वारा अनेकों वर्षों के योग साधना से प्राप्त चक्र जागृति के फल को एक क्षण में देता है। अगर ये कोई समझ ले तो इतने करोड़ लोग वर्षों से कुंभ में क्यों जाते हैं ये भी समझ आ जाएगा। अब दूसरा ये चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र यानी आपके लिंग के पीछे उसी स्थान पर जहां पर आपका जननेंद्रिय है, उसे पीछे जहां पर वो बिंदु है वही स्वादिष्टान चक्र है, जो जल चक्र है। यहीं से पुरुष और स्त्री का संपर्क होता है। संपर्क बोलो, संक्रमण बोलो, संक्रांति बोलो, ये तीनों एक ही है। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश हो, पुरुष का किसी स्त्री में प्रवेश हो, ये स्वादिष्टान चक्र को दर्शाता है। यानी दूसरा स्नान स्वादिष्टान चक्र को जागृत करने वाला स्नान है। इस स्नान के समय अगर वम 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 बोलते हुए हम डुबकी लगाएं, पितृओं को तारने वाला, क्योंकि वहीं से वंश शुरू हुआ है। तो पहले जितने वंश हुए हैं, आगे जितने वंश होंगे, आगे के वंशों की शुभता के लिए, पहले गए हुए वंशों की सद्गति के लिए, हमारे जीवन की अध्यात्म ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, स्वादिष्टान चक्र की जागृति के लिए, सबके लिए ये दूसरा स्नान अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय स्नान है जो हो चुका है। अब आप पूछोगे कि 2 स्नान होने के बाद आप वीडियो बनवा रहे हो महाराज जी, मैं साधक हूं भाई, मुझे तो स्वयं की पूर्णता और स्वयं की मुक्ति अत्यंत प्राथमिकता और युक्त कार्य है, उसके बाद ही मैं कोई कार्य करता हूँ। मेरी मुक्ति और मेरी मुक्ति के लिए अध्यात्म शिक्षण प्रशिक्षण, इसी में मैं लगा रहता हूँ। आज मुझे समय मिला, आज मैं कर रहा हूँ। अगले तीसरे स्नान के पहले कोई 2 दिन घर में लम बोल के एक स्नान, वम बोल के एक स्नान, मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो। और पहले मैंने जो 2 मंत्र दिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इसको बोल के जल को सभी देवताओं का आवाहन करके शक्तिमय बना लो। और उसके बाद ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे स्वाहा बोल के आप जल से स्नान कर लो। ऐसे 2 स्नान आप घर में अभी भी कर सकते हो। वो दिन गया, वो शक्ति गई, सब बात है, लेकिन हम क्रमशः बढ़ने के लिए 2 स्नान किसी भी शुभ दिन में पहले मौनी अमावस्या के पहले कर लें। फिर आएगा तीसरा स्नान।
अब तीसरा स्नान आप देखोगे 29 तारीख जनवरी को बुधवार के दिन कहते हैं मौनी अमावस्या, और कहते हैं कि ये अमावस्या की तिथि ही कुंभ पर्व का निर्धारण का कारण है। इसी को बेस करके, इसी के आधार से कुंभ पर्व का संपूर्ण निर्णय लिया जाता है। क्यों भाई? देखो, मैंने बोला पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान हुआ, तो तीसरा कौन सा हुआ भाई? तीसरा हुआ नाभि चक्र मणिपुरक। और आप अपनी माँ के गर्भ से नाभि के नाड़ी से जन्म लेते हो, यानी आधारभूत कुंभ का मौनी अमावस्या है। तो ये नाभि चक्र आपके जीवन का आधारभूत तत्व है। अभी आप देखो, गर्भ में आप क्या करते हो? गर्भ में आप कैसे हो? मौन में हो। गर्भ में आप बोलते हो क्या? मम्मी रोटी दे दो, मम्मी चावल दे दो, पापा ट्यूशन फीस भर दो। आप गर्भ में मौन में पड़े हो जी, और अंधेरे में पड़े हो। यही मौनी अमावस्या है। आपके गर्भ में आप अंधेरे में मौन में पड़े हो। ये अंधेरा और मौन युक्त पर्व ही मौनी अमावस्या, यानी सृष्टि के प्राकट्य का आधारभूत तत्व शक्ति को ब्रह्मांड में फेंकने वाला दिन है। उस दिन वो अमावस्या की ग्रेविटी लेस फोर्सेस, यानी भू आकर्षण तत्व रहित शक्तियां और अनंत ग्रहों की शक्तियां बहुत अधिक निकट धरती की आती है, और वो शक्तियां जल पर अपने विशेष तरंगों को जब फेंकती है तो वो जल इतनी ऊर्जामय हो जाती है, उसमें डुबकी लगाने वाला अपने नाभि चक्र मणिपुरक चक्र को जागृत कर लेता है और अनंत जन्मों के चक्रों से मुक्त हो जाता है। एक छोटा सा स्नान इतना बड़ा लाभ दे सकता है। यही कुंभ पर्व का सबसे बड़ी विशेषता है महाराज, कि एक स्नान आदमी को अनंत कोटि जन्मों के पाप ताप दुख संकट से, उसके जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। ये है कुंभ पर्व का स्नान। और आप ध्यान रखो, ऐसे स्नान में सबसे विशेष है तीसरा स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान। जब आप गर्भ में थे, मौन में थे, अंधेरे में थे, वो मौनी अमावस्या यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाली सभी प्राणियों के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है। यहीं से अग्नि प्रकट होती है, यहीं से जीवन प्रकट होता है, यहीं से भोजन पचता है, यहीं से जन्म होता है, यहीं से हमारा माँ से संबंध होता है। ये चक्र को जगाने वाला तीसरा स्नान है। तो वो तीसरा स्नान है बुधवार 29 तारीख जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या का स्नान। भारतीय सनातन जनता पागल नहीं है जो करोड़ों की संख्या में डुबकी लगाने जाती है। आज तो हम हमारे पूर्वजों की देखा देखी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक रूप से जान लिया था कि ग्रह संयोगों से प्राप्त दिव्य शक्ति उस जल स्रोत में डुबकी लगाना अनंतों जन्मों तक हिमालय में बैठ के योग साधना करके जिस चक्रों को जागृत करता है, वो चक्र जागृति अगर सही समय पर इस ग्रह संयोग में हो जाए मात्र जल स्पर्श से अनंत जन्मों की योग साधना का फल एक क्षण में मिलता है। ये कुंभ स्नान का सबसे बड़ी विशेषता है। और हर व्यक्ति को प्रार्थना करूंगा कि सब काम छोड़ो और कुंभ मेला में पहुंचो। यही आपके लिए फायदा करने वाली बात है। अगर छोड़ दिए तो बड़े नुकसान में हो। जाओ कुंभ में और करो भक्ति। अब आप देख रहे हो कि ये नाभि स्नान के बारे में मैंने बोला कि नाभि चक्र को जगाने वाला मौनी अमावस्या का स्नान है। इस समय जल में अग्नि जैसी ऊर्जाएं प्रकट होती है, क्योंकि यह नाभि चक्र को जगाने वाली ऊर्जा अलग अलग ग्रहों के पृथ्वी के निकट आने पर जल में उसके अलग अलग शक्तियां प्रवेश करती है, और अलग अलग शक्तियां उस जल में अलग अलग प्रकार के शक्तियों को उत्पन्न करती है। इसलिए तीसरा स्नान जो मौनी अमावस्या में कुंभ मेला में जो भी करने जा रहे हो, रम बीज का उच्चारण करते हुए जाओ, क्योंकि वो आपको नाभि चक्र को जगाने में पूर्ण सहयोग करेगा। रम अग्नि बीज भी है, पाप नाशक बीज भी है, और सभी पापों को जला के राख करने वाला बीज भी है। उस रम बीज को बोलते हुए डुबकी लगाओ आप कुंभ में। जरूर आपका कुंभ का तीसरा स्नान, देखो मैंने कहा कि कैसे क्रमबद्ध नजे के चक्रों को जगाने वाला ये स्नान है। पहले मूलाधार चक्र का 13 जनवरी का पौष पूर्णिमा का स्नान, दूसरा 14 जनवरी का देखो आप संक्रांति का स्नान स्वादिष्ठान चक्र को जगाने वाला, तीसरा आप देखो
29 जनवरी को मौनी अमावस्या का नाभि चक्र मणिपूरक को जगाने वाला स्नान। अब आप देखोगे तो 3 फरवरी सोमवार को वसंत पंचमी का स्नान आता है। अब देखो कौन सा हमारा शरीर में ऐसी जगह है जो हरदम खुशी चाहता है, सुख चाहता है और आनंद चाहता है, वो है हमारा दिल। मन जी गुरुदेव। ये सब कौन चाहता है? हमारा दिल, हृदय। और वसंत पंचमी आने क्या, चौथा स्नान का वसंत पंचमी आने क्या, पृथ्वी हरी भरी हो, पशु पक्षियां चकचहाती हो और फसल लहलहाता हो और चारों तरफ आनंद उल्लास उत्साह सब पृथ्वी में प्रकट हो, यानी ये हृदय चक्र को दर्शाने वाला चौथा वसंत पंचमी का स्नान है। पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपूरक, अब अनाहत चक्र। दिल्ली चाहता है कि सुख चाहिए, दिल्ली चाहता है आनंद चाहिए, ये दिल दीवाना है, सुख चाहता रहता है। तो ये सुख चाहने वाले दिल के अंदर होने वाली ऊर्जा को जगाने वाली है वसंत पंचमी का स्नान। कौन सा स्नान? वसंत पंचमी का स्नान। ये चौथा स्नान है दिल के चक्र को जगाने वाला, यानी इसमें जो डुबकी लगाएगा सच्चित आनंद। एक आनंद है भाई, सुबह में नया कपड़ा पहना मैंने, वो दिवाली थी, बहुत खुश हुआ, क्या नया कपड़ा पहना, और शाम को पटाखे लगाने गया और 4 चिंगारी कपड़े पर पड़ गई। खुशी भी पटाखों के साथ ही क्या हो गई? नष्ट हो गई, जल के राख हो गई। तो अब ये खुशी कितने दिन टिकेगी पता नहीं। जो दिल की छोटी मोटी चीजों से प्राप्त खुशी है, गहना खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, लेकिन खरीदा हुआ अगर थोड़े दिन में बाद में उसकी खुशी, नई गाड़ी ली सेठ साहब ने, कितने खुशी हुई उस समय, पूछो वो गाड़ी लाके खड़ा, आज वो खुशी है क्या उस गाड़ी में खड़ाते? लेकिन वो खुशी वसंत पंचमी के चौथे स्नान में है, जिधर डुबकी लगाने के बाद अनाहत चक्र जाग गया तो अजर अमर सत्य चित्तानंद का आनंद देने वाला खुशी प्रकट हो जाए। तो ये चौथा स्नान, इसको हृदय चक्र को जगाने वाला स्नान है, अनाहत चक्र को जगाने वाला स्नान है। इस स्नान को यम, क्या बोलना? यम। यम, यम मन में, मुंह खोल के बोलोगे पानी घुस जाएगा मुंह में, फिर बोलोगे कि आधा पानी मुंह में घुस गया, इसलिए मुंह बंद रख के मन में बोलो यम यम बोलते बोलते एक ऐसा स्नान करो, जाओ कुंभ में, लो मजा। आपको मिल गया असली कारण के कैसे कुंभ में मैं स्नान करूं और उससे फायदा कैसे हो जाए, इसको आप देख रहे हो। तो जाओ चौथा स्नान में, वसंत पंचमी में जाओ, मौनी अमावस्या में फिर वहीं रह जाओ, अंतिम स्नान तक आनंद लो। और मैं भी वहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाऊंगा, मिलने जरूर आना मुझे, मैं आपको वहाँ कहीं ना कहीं मिलूंगा। मैं कहाँ वहाँ उसमें डेरा में हूँ, ये आप ढूंढ लोगे तो आप सामर्थ्यशाली हो। आपका सामर्थ्य का बहुत बड़ा परीक्षा है कि गुरु महाराज कुंभ में कहाँ विराज रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई जोरदार प्रचार नहीं होता, ना मीडिया का कवरेज नहीं होगा, वो तो सब IIT बाबाओं के न कुंभ सुंदरियों के होंगे। संतों की तो भक्ति अंतर्मुखी हो वो ही अच्छा है। और हम कहाँ बैठे, आप ढूंढो, लेकिन आप पहुंचो कुंभ में, जाओ, आप भी आनंद लीजिए, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। तो ये चौथा स्नान यम यम बोलते करना है, हृदय चक्र को जगाना है। ये हृदय को फाड़ा हनुमान जी ने, अंदर कौन दिख गए? राम सीता। और आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा तो परमात्मा से आपका क्या संबंध है ये भी आपको समझ पड़ जाएगा उसी दिन। ये काम करने वाला है चौथा बसंत पंचमी का स्नान। बसंत विजय महाराज मिले ना मिले कुंभ में, बसंत पंचमी को मत छोड़ना आप, ये जरूर आप लाभ करना। और अब देखिए आगे, माघ पूर्णिमा का 12 फरवरी बुधवार के दिन 5वां स्नान होगा। अब मैं पूछता हूँ, मैंने बोला कि वसंत पंचमी में फूल खिलेंगे, मैंने बताया ना फूल खिलेंगे, पक्षियां चहकेंगे, सब मैंने बोला। अब फूल खिलेगा तो आगे क्या होगा बेटा, थोड़ा सोच के बता। फूल खिलेगा तो क्या होगा? खूबसूरती बढ़ेगी। फूल खिलेंगे तो फिर फूल खिलेगा तो भंवरे आएंगे। भंवरे आएंगे जी। भंवरे आके शहद लेंगे, शहद, और भंवरे उस पर बैठेंगे तो मंडराएंगे, आवाज करेंगे जी गुरुदेव। तो ये अनाहत चक्र के बाद है कंठ चक्र, आवाज का चक्र। जैसे ही बसंत पंचमी आ जाती है उसके बाद आप देखते हो कि प्रकृति खिल जाती है। खिली हुई प्रकृति का आस्वादन लेने के लिए
कई प्रकार के जीव जंतु उस पर, उसके सत्य पर लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं। सब अपने अपने आवाज से चारों तरफ गूंजते हैं, वो अपने आवाज को गुंजायमान करके उन वस्तुओं से उसका सत्य प्राप्त करते हैं। तो ये आवाज चक्र, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र को दर्शाता है ये पांचवा स्नान। पांचवा स्नान है 12 फरवरी बुधवार माघ पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का खिला हुआ चांद इन भंवरों के चारों तरफ गुंजायमान, वो गुंजायमान हमारे कंठ के आवाज से संबंध रखता है। यानी ये स्नान विशुद्धि चक्र को जगाने वाला। देखो एक एक स्नान क्रमशः कैसे अपने शरीर के एक एक चक्रों को क्रमबद्ध रूप से जगा रहे हैं। यानी मनुष्य जन्म को सफल करने, मूर्छित चक्रों को जागृत करके मनुष्य जन्म के लक्ष्य को समझाने के लिए और समझे हुए लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अगर कोई एकमात्र सुलभ साधन है तो वो कुंभ स्नान है, सुलभ साधन है। तो ये कंठ चक्र में जाके आप जब स्नान करोगे, मन में हम मन में, मुंह खोल के नहीं, हम करोगे, ये चक्र जागृत होंगे। आप बोलोगे कि चक्रों को और ये स्नान का क्या संबंध है? देखो हर एक चक्र अलग अलग पांखुड़ियों का स्वरूप लेके एक पुष्प की तरह खिला हुआ है। मूलाधार चक्र 4 पांखुड़ियों वाला, स्वादिष्टान चक्र 6 पांखुड़ियों वाला, नाभि चक्र 10 पांखुड़ियों वाला, हृदय चक्र 12 पांखुड़ियों वाला, कंठ चक्र 16 पांखुड़ियों वाला, आज्ञा चक्र 2 पांखुड़ियों वाला, सहस्रार चक्र 1000 पांखुड़ियों वाले फूल का रूप लेके बैठा है। और जो शक्ति आती है उस समय इन स्नानों की तिथियों में, वो शक्ति इन चक्रों को जगाने की अनुकूल शक्ति है। वो शक्ति जब उस जल में प्रवेश करती है तो इन चक्रों पर उसका असर आता है। जब उसका असर पड़ता है इन चक्रों पर तो ये चक्र ऐसे जागृत होते हैं जो युगों से साधना किए हुए योगियों के योग साधना के द्वारा जो चक्र जागृत होते हैं महाराज, ये चक्र एक स्नान जल से साधारण, जो कभी जीवन में योग तत्व, योग साधना, क्रिया साधना को, प्राणायाम को, चक्र भेदन के रहस्यों को समझा भी नहीं होगा, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिंगला को समझा भी नहीं होगा, साधारण ग्रामीण आदमी होगा, श्रद्धा से डुबकी लगाता है, वही पाता है जो एक योगी पाता है, एक योगी को मिलता है। ऐसे कुंभ में जाना के नहीं सोचो, ऐसे महाकुंभ आया जहाँ एक ग्रामीण व्यक्ति हो, ये कि एक महायोगी हो, सबको गंगा माँ समान रूप से शक्ति दे रही है उस जगह में। जैसे एक माँ घर में बैठ के आए हुए बच्चों में 4 बच्चे आए हैं, एक पायलट है किसी एयरलाइंस में, एक सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है, तीसरा किसान है कहीं खेती करके अभी घर पहुंचा है थका हुआ, चौथा बेकार घूम रहा है। तो माँ भेद रहित, भेदभाव रहित सबको समान रूप से जैसे खिलाती है, कुंभ में ये त्रिवेणी संगम में भगवती गंगा यमुना सरस्वती सबको भेदभाव रहित खिला रही है। और ये भेदभाव रहित जो अन्न बट रहा, वहाँ शक्ति रूपी अन्न, उसको सही बटने में जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी और जितना सरकारी तंत्र काम कर रहा है उनको भी धन्यवाद है कि इतना अद्भुत कुंभ को हमारे इसी जीवन में देखने का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। एक संत ही जान सकता है कि पर्वों की विशिष्टता को किस प्रकार मनाया जाना चाहिए। और कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो वह बजट की चिंता करता न और अपने व्यय आय की चिंता करता। योगी जी ने तो दिल खोल के ऐसे कुंभ का व्यवस्था किया है, जाने वाले लोगों को हर पल हर क्षण आनंद आ रहा है। इसीलिए संत प्रदान जहां कोई भी कार्य होगा वो कार्य धर्म प्रदान भी होगा, इसका निश्चित उदाहरण यहाँ सामने दिख रहा है प्रयागराज में। तो ऐसे प्रयागराज में 5वां चक्र, विशुद्धि चक्र को जगाने वाला 12 फरवरी को बुधवार को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां स्नान, 5वां चक्र। पहला स्नान पहला चक्र, दूसरा स्नान दूसरा चक्र, तीसरा स्नान तीसरा चक्र, चौथा स्नान चौथा चक्र, 5वां स्नान 5वां चक्र। आप लोग इस वीडियो को जो देख रहे हो, आप चक्रों के बारे में जान नहीं पाए या योग शास्त्रों के बारे में जान नहीं पाए, इसको जरूर सुनना, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन की मुक्ति का लाभ इन चक्रों के भेदन से ही है। स्वयं के अस्मिता का समझ और स्वयं के जन्म का रहस्य का समझ, ये 2 आने के बाद ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।
कुंभ मेला अति विशेष है, ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन अब छठे चक्र के बारे में, छठे स्नान के बारे में, अगर छठे स्नान के बारे में जाओ तो वही अंतिम स्नान है। जैसे पहले स्नान के समय पर पहला दिन शुरू हुआ, अंतिम स्नान के दिन अंतिम दिन समाप्त हो रहा है ये कुंभ पर्व। वो है 26 फरवरी बुधवार को महाशिवरात्रि, उसी दिन कुंभ पर्व समाप्त भी हो जाता है। यानी ये क्या बताता, अभी क्रम से 5 चक्रों में स्नान का हम शक्ति देखते आए हैं। अब छठा स्नान, यानी अभी तुम लोग खुद ही देख के समझ लिए होंगे कि अब ये छठा चक्र को दर्शाता है। शिव तत्व और शक्ति तत्व यहाँ ये सहस्रार चक्र में। महाशिवरात्रि क्या है, शिव मंदिरों में जा जाके शिवलिंग का अभिषेक करो, ऐसा है। उस दिन ध्यान में बैठोगे तो उस दिन के ग्रह संयोग और वहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा अति तीव्र मात्रा से ऐसे धरती में उतर के हमारे इस केंद्र से नीचे उतर के पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हो आज्ञा चक्र इधर प्रवेश करता है। यहाँ से वो पूरा यहाँ ऊपर से नीचे तक ऐसे गोलायमान होके चक्कर खाता रहता है। वो लिंग रूप में अपनी शक्ति को यहाँ आविर्भूत करता है। यहाँ से यहाँ तक 2 अंगुल में वो लिंग प्रकट होता हर जीव में। अगर हम पूजा पाठ करके शिव भक्ति करने के बाद थोड़ा समय ऐसे बैठ जाएं तो वो ऊर्जा हर एक मनुष्य में जो सीधा खड़ा होता है, जो तिर्यक प्राणी नहीं है, उन सब में वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस दिन रात में घूमती है। इसीलिए कहते हैं कि महाशिवरात्रि में रात में सोना नहीं चाहिए। क्यों कि जो सो जाएगा वो तिर्यक प्राणी यानी तिरछा हो जाएगा, तिरछे प्राणी में वो ऊर्जा घुसेगा नहीं, और जो सीधा बैठेगा उसमें ये ऊर्जा यहाँ से घुस के यहाँ तक 2 अंगुल में लिंग का रूप धारण करता है। यानी छठा स्नान आज्ञा चक्र से शुरू करके सहस्रार चक्र की मुक्ति तक पहुंचने वाली दिव्य ऊर्जा को हम में स्थिर करने का काम करता है। महाशिवरात्रि के अंतिम दिन जो भी स्नान की डुबकी लगाएगा, शिव तत्व को, परम प्रभु की कृपा को अनंत रूप से अपने में स्थापित कर लेगा। इससे बढ़िया महाऊर्जा इस संसार में क्या होगा। यानी एक एक चक्रों को क्रमशः जगाते हुए वो स्नान का जो तिथि है अंत में वहां पहुंचता है जहां ये मुख्य चक्र, जहां से मुक्ति का संबंध है, जहां से हमारे इस ईश्वरीय ऊर्जा का संबंध है, वहां जाता है। वहाँ हर एक व्यक्ति में महाशिवरात्रि में ये ऊर्जा प्रवेश करता है, तेरे में भी, तेरे में भी। अभी जो रसोई बनाने नहीं आए उनको हम करेला, भिंडी, सब्जी, तेल, मसाला दे भी दें तो क्या फायदे का भाई, वो तो जानता नहीं। वैसे ही इन ऊर्जाओं को, शिवरात्रि के तत्व को जो लोग नहीं जानते हैं वो व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब करके भी उस शक्ति को अपने में स्थापित नहीं कर पाते हैं। और वो नहीं जानने वाले, शक्ति स्थापना की विधि नहीं जानने वाले को भी, साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अनायास रूप से शक्ति को प्रवेश कराने का अगर कोई तत्व है इस संसार में तो ये छठा कुंभ का स्नान है। ये महास्नान है। इस स्नान को करते समय ओम का उच्चारण करना चाहिए। प्रथम चक्र, प्रथम स्नान में लम का उच्चारण, दूसरे स्नान में वम का उच्चारण, तीसरे स्नान में रम का उच्चारण, चौथे स्नान में हम का उच्चारण, 5वें स्नान में यम का उच्चारण, छठे स्नान में ओम का उच्चारण करते 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 ओम 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 करते ओमकारमय तत्व से, नाद बिंदु कला से युक्त होकर के जब हम साधना करेंगे, एक छोटी सी डुबकी लगाएंगे, करोड़ों लोगों में हम वहाँ एकत्रित होकर के हम भी एक डुबकी लगा रहे हैं। वहाँ का जल, वहाँ की व्यवस्था कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उस जल में छुपी हुई तरंगों की शक्ति को देखने की जरूरत है। जब वो शक्ति हमारे में प्रवेश करेगी, वो स्नान धीरे धीरे अनंत जन्मों के चक्रों से हमको मुक्त करने वाला महास्नान बनेगा। यही वो 6 चक्रों में जागृति लाने वाले 6 स्नान की तिथियों का रहस्य है, जिसका कहीं कोई किसी पुस्तक में या किसी के मुंह से कभी कोई उल्लेख नहीं होता है। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये स्नान कितना बड़ा अध्यात्म उन्नति का लाभ करने वाला, हमारे आत्म अनुभव को प्रदान करने वाला दिव्य स्नान है। ये समझ पड़ जाए, हर व्यक्ति कुंभ में आए, हम भी आपको मिलेंगे। जय मां पद्मावती।